और बड़ी खबर मिल रही है सर। अब मैं वापस आता हूं आपके पास, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर, डर के साए में पूर्व पीएम नवाज शरीफ का बड़ा बयान पाकिस्तान से सामने आया है। बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। भारत के खिलाफ आक्रामक रुख का पक्षधर नहीं, ये कहा गया है, और ये कहा गया कि शहबाज को भारत से तनाव खत्म करने की नसीहत उन्होंने दी है। नवाज शरीफ की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। भारत के जवाबी हमले से पाक में पूरी तरह से दहशत है और पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। डर के साए में पूर्व पीएम नवाज शरीफ का ये बड़ा बयान इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और इसको कैसे देखें चंद्रमौली साहब, डर है या फिर कुछ और? चंद्रमौली साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूं। प्रश्न क्या आपका? ये जो बयान आया नवाज शरीफ का, इसको कैसे देखें? हाँ, जो बयान देखो, मैंने आपको अभी भी बताया था कि आज की शाम ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शाम है। और जिस तरह से मिलिट्री के अंदर उनके चीफ का भी अगर वो कर रहे हैं फेरबदल, और अगर इमरान खान को ला रहे हैं, तो इनकी भी कुर्सी ढीली हो रखी है हमारे शरीफ साहब की। तो अभी आज की रात में या तो वो घुटने के बल बैठ जाए और कह जाए भाई साहब छोड़ दो, वो तो आसिफ मुनीर की चाल थी, उसने पठान को करवाया था। अगर ये कर दे तो फिर मैंने आपको जैसे बताया, भारत को इस जगह पे छोड़ना नहीं चाहिए। उसको पूरे टेररिस्ट कैंप को तोड़ने, हटाने और इंस्पेक्शन टीम को भेजने के लिए हर महीने 2 महीने में एग्री करना चाहिए। और अगर ये बयान अगर आ रहा है, ये बयानबाजी करता है लेकिन झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं। अगर आज हम वो कहते कर रहे भाई माफ कर दो, ये गलती हो गई है, हमको नहीं छोड़ना चाहिए उसको, ये बहुत ही झूठे लोग हैं। आज ये करेंगे, 15 दिन में फिर से साला पार्लियामेंट के अंदर भेजेंगे, या किसी आर्मी इंस्टॉलेशन को तोड़ने के लिए फिदाइन भेजेंगे, या नॉर्मल टेररिस्ट भेजेंगे। इसलिए इन बयान को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए, देखो ये अपने आप को हार रहा है और अपनी सहमति जता रहा है कि मैं भी हार चुका हूं। वो ठीक है, लेकिन हमको अपना रुख कड़क रखना चाहिए जब तक कि वो टेररिस्ट कैंप अच्छी तरह से टूट नहीं जाए, और आगे उसको सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से ये नहीं कहता कि मैं अब नहीं करूंगा, मेरे से गलती हो गई है। जी कटेवर साहब, आपने वो तो देखा ही है जब इंडियन आर्मी के सामने उनका इतना बड़ा जो आर्मी के लोग थे उन्होंने सरेंडर किया, घुटनों के बल पर बैठ करके 94,000 सैनिकों ने बोला था कि हम ऐसा वापस नहीं करेंगे, हमें छोड़ दो, जाने दीजिए, और हमने जाने दिया। और उसके बाद ये रुका क्या? शैलेश कौशिक साहब है। शैलेश कौशिक साहब, जिस तरीके से अग्रवाल साहब अभी कह रहे थे कि यही वक्त है, सही वक्त है पाकिस्तान पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का, पाकिस्तान को सबक सिखाने का। बिल्कुल निश्चित रूप से हेमंत जी, आज देश की आवाज है, और तमाम तरीके के जिस तरीके से चाहे भारत की सरकार कूटनीतिक स्ट्राइक के माध्यम से जिस तरीके